आप जुड़ चुके हैं हॉरर स्टोर रंजित के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सच्ची घटना को लेकर। दोस्तों, हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं भूत प्रेत को लेकर, जैसे मानो ये सब कुछ नहीं होता है। अगर क्या हो आपके साथ भूत प्रेत से सामना हो जाए। ऐसा ही घटना मोनिता जी के साथ हुआ था। दरअसल मोनिता और उनके पति कबीर की नई नई शादी हुई थी, जो हनीमून मनाने के लिए मध्य प्रदेश के एक खौफनाक जंगल पंचमढ़ी गए थे। वह कार से जंगल की तरफ जा ही रहे थे, तब तक एक बूढ़ी औरत उनके गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। उस बूढ़ी औरत का चेहरा काले बालों से ढका था और रात भी होने वाली थी, जिससे कबीर को गुस्सा आया और वह तुरंत गाड़ी से उतरकर उसके पास गया और बोला, अरे वो बूढ़ी, साइड हो जा, मरना है क्या? जिस पर वह बूढ़ी औरत बोली, मैं तो नहीं, लेकिन तुम सब मरने वाले हो। जिस पर कबीर बोलता है, क्या तुम मारोगी हमें? जिस पर वह बूढ़ी औरत बोली, वो मारेगी तुम लोगों को। जिस पर मुनीता जी गाड़ी से उतरकर बोलती है, चलिए क्यों लगे हैं इनसे? जिस पर कबीर बोलता है, पता नहीं ये क्या क्या बकवास बोली बोलते जा रही है। मोनिता जी बोलती है, आप सड़क पर क्यों खड़े हैं? कोई सवारी आपके ऊपर से निकल सकती है। इस पर बूढ़ी औरत बोलती है, तुम लोगों को यहाँ का रास्ता किसने बताया? जब तुम इस जंगल के रास्ते आ रहे थे, तब तुम लोगों को इस रास्ते से चलती गाड़ियां देखने को मिली। जिससे कबीर और मोनिता जी सोच में पड़ गई। तभी मोनिता जी ने बोला, चलिए हम दूसरे जगह चलते हैं। जिससे कबीर भड़क गया और बोला, मोनिता तुम भी इस बूढ़ी औरत के बातों में आ गई, चलो तुम गाड़ी में बैठो। जब दोनों गाड़ी में बैठ के जा रहे थे और वो बूढ़ी औरत उन लोगों को देखती रह गई और अचानक से गायब हो गई। अब शाम भी हो गई। तभी मोनिता जी की नजर एक पेड़ पर गया। उनको ऐसा लगा कि जैसे वहां पर कोई है। जब यह बात कबीर को बताती है, तब कबीर गाड़ी रोककर उस जगह जाने लगता है। वहां पर गए तो मालूम चला कि एक अघोरी था। वह अघोरी हम लोगों को देखकर चौंक गया। वह हमसे भारी आवाज में बोला, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? तुम लोग इस जंगल के बारे में नहीं जानते? आने से पहले बोर्ड पर ध्यान नहीं दिया? तभी जोर जोर से तूफान चलने लगी और अघोरी चिल्ला कर बोलता है, जल्दी यहाँ से भागो, वो आ रही है। इतना कहते ही हम दोनों कार की तरफ भागना शुरू कर दिए। कबीर ने अपनी पत्नी मोनिता को कार में बैठाकर गाड़ी स्टार्ट करने वाला था, तो मालूम चला इसकी इंजन में खराबी आ गई। जैसे ही कबीर गाड़ी से बाहर उतरा, तभी एक आदमी ने उसका गर्दन पकड़कर गोल गोल घुमा दिया, जिससे कबीर की मृत्यु वहीं हो गई। ये सब मोनिता जी खौफनाक मंजर को देखकर वहीं बेहोश हो गई। जब उनकी होश आई तो मालूम चला वो अपने घर पर थी। आखिर मोनिता जी को समझ नहीं आया कि वह वहां से कैसे बच के आ गई। आखिर उस जंगल का क्या खौफनाक बात थी। आज भी मोनिता जी ये बात को नहीं भूल पाई। जब भी घटना याद आती है तो मोनिता जी का रूह कांप जाता है। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। हम फिर आएंगे एक सच्ची रहस्यमयी घटना को लेकर।